बाबा हाँ जी। मुरली में बोला है कि प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 वर्ष के बाद चले जाते हैं, बाप आते हैं 60 वर्ष के बाद, तो 40 वर्ष बाप बैठ समझाते हैं। इसका अर्थ ये है कि 1976 से लेकर 2016 तक बाप रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं ना। हाँ। तो बच्चा कौन है? बच्चा है कृष्ण और बाप है राम बाप। तो जब बच्चा प्रत्यक्ष होगा तो बाप का काम खत्म। बच्चे को संपन्न बनाया कौन सा बच्चा? सतवी कृष्ण है या संगमयुगी कृष्ण? संगमयुगी कृष्ण की जब संपन्नता होगी, उसमें जो नाम पड़ा है वो शरीर के ऊपर नाम पड़ा है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ा है? काय के ऊपर नाम पड़ता है? शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। तो संगम युग में 2 नाम हैं। क्या? कृष्ण के 2 नाम हैं। आखिरी जन्म में वो ब्रह्मा कहा जाता है। कृष्ण आखिरी जन्म में क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और फर्स्ट जन्म में क्या कहा जाता है? कृष्ण। लेकिन कौन सा कृष्ण? सतयुग का कृष्ण कहा जाता है। और संगम युग में जिसके साथ कंसी, जरासंधी, शिशुपाल आदि दिखाए हैं, वो कौन सा कृष्ण है? जिसका शरीर है, जिस शरीर के द्वारा कृष्ण वाली आत्मा पढ़ाई पढ़ती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर सतयुग में जाकर के जन्म लेने योग्य बन जाती है। तो राम वाली आत्मा के द्वारा ही वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है। पहले संगम युग में प्रत्यक्ष हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुभव करे उस शरीर के द्वारा। तो बच्चे के द्वारा जब बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो बाप का कोई काम रहता ही नहीं। और 2018 में राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा। वही तो बता रहे अभी। 2018 में संगम युगी राधा कृष्ण का जन्म होगा। ये सतयुग जो सतयुग का राधा कृष्ण है उसका शास्त्रों में गायन है, यह संगम युगी राधा कृष्ण का शास्त्रों में गायन है। सतयुग के कृष्ण का तो कोई गायन ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि हे कृष्ण नारायण वासुदेव। वो नारायण भी है, वो कृष्ण भी है, वो कौन सा कृष्ण है? शास्त्रों में जो भी बातें आई है वो संगम युग की यादगार है। तो सतयुग में तो कृष्ण के साथ कंस नहीं होगा, कंसी जरासंधी होंगे ही नहीं। इस शास्त्रों में जो भी बातें आई है वो संगम युग की बातें हैं। अभी कृष्ण के साथ कंसी और जरासंधी भी अपना कार्य कर रहे हैं। और बाबा सतयुगी राधा कृष्ण का राज कब से शुरू होता है? सतयुग में जो बच्चा पैदा होते हैं वो शैशव अवस्था के रहते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल, या पैदा होते ही बड़े होने लगते हैं। जैसे गाय का बच्चा है, गाय सतो प्रधान प्राणी माना जाता है। उसका बच्चा 1 साल 2 साल पालने में पड़ा रहता है, गंद करता रहता है, उसके माँ बाप को उठानी पड़ती है या तुरंत ही दौड़ने लगता है। मिसाल है ना, वो तो जानवर है। यहाँ तो मनुष्यों की बात है। मनुष्य जब सतो प्रधान बनते हैं तो उनका शैशवावस्था भी नहीं होती और उनका बुढ़ापा भी नहीं होता। हाँ, पैदा हुए और तुरंत ही बड़े हुए और अपना कार्य करने लगे। वहाँ प्रकृति उनकी मुहैया सारा कार्य करने वाली है। और मुरली में बोला है कि प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। बाप है गरीब निवास, बाप है गरीब निवास। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। गुप्त रहने में ये मजा है
कि बाप अगर प्रत्यक्ष हो जाएगा पहले तो माला तैयार नहीं होगी। माला तैयार होने के लिए अंत तक बाप को गुप्त रहना है। जब माला तैयार हो जाए तो बच्चे प्रत्यक्ष हो गए। सन सोज फादर कहा जाता है, फादर सोज सन्स कहा जाता है। तो सर्वशक्तिवान कौन है? पहले। तो कौन किसको पहले प्रत्यक्ष करेगा? बाप ही बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो अगर खुद पहले प्रत्यक्ष हो जाए तो बच्चों को प्रत्यक्ष होने की संभावना रहेगी। इसलिए बाप अपने को गुप्त रखता है और बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करता है। फिर बच्चे प्रत्यक्ष होकर के दुनिया में बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। बाबा, संगम युग में पहले माताओं से पहले सेवाग्राम शरीर छोड़ दिए थे, वैसे ब्रह्मा से पहले ओम राधा मम्मा शरीर छोड़ दिया। सत्यत्रेता युग में तो वो लोग साथ साथ शरीर छोड़ते हैं। उसका शूटिंग प्रैक्टिकल में संगम युग में कब होता है? शरीर छोड़ना माना देवान छोड़ना। जब सतयुग में साथ साथ जन्म होगा तो अच्छे की भी शूटिंग यहाँ होती है और बुरे की भी शूटिंग यहाँ होती है। जो भी सतयुग में बनने वाले पेयर्स हैं, जोड़े हैं, वो यहाँ आपसी सहयोग के आधार पर संपन्न बनेंगे या बिना सहयोग के संपन्न बन जाएंगे। 21 जन्म का जो साथी होगा वो बुद्धियोग से साथी अगर न बने तो संपन्नता आ नहीं सकेगी। और बाबा ये युगलों के लिए सभी युगल होंगे। सिंगल भी हो रहे, मैच्योर्ड भी है, जो सिंगल भी है, उनका क्या होगा? उनकी भी बुद्धि अभी कहीं न कहीं लटक रही है। सिंगल कोई होता ही नहीं देवी देवता सनातन धर्म वालों में। तो तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम प्रवृत्ति मार्ग के बगैर रह नहीं सकते। जो राजाएं थे, भारत के राजाएं खास, वो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या निवृत्ति मार्ग वाले थे? तो उनकी तो जन्म जन्मांतर की वो रग पड़ी हुई है प्रवृत्ति में रहने की। हाँ, संपन्न प्रवृत्ति नहीं है जो आज से अंत तक एक रस चलती रहे 21 जन्म तक। या तो उस प्रवृत्ति को ढूंढ नहीं पाया है या तो अपने को ही नहीं पहचाना है। अपने को पहचाने तो अपनी प्रवृत्ति को भी पहचाने। बाबा, बाप ने बोला है 4 विकारों को माफ किया जा सकता है। 4 विकारों को माफ किया जा सकता है। जो महाअहंकारी होगा उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसमें से पवित्र क्या बोलते हैं, काम विकार ज्यादा बड़ा है, महाअहंकारी। अहंकार सबसे बड़ा है, काम तो है ही साथ। अहंकार का मतलब है कि वो अपने को ही सब कुछ मानता है और किसी को कुछ भी नहीं मानता। तो भगवान को भी नहीं मानेगा। तो जो भगवान को ही नहीं मानेगा तो उसको भगवान का भरोसा क्यों मिलना चाहिए? इसलिए अहंकारी को कुछ प्राप्त नहीं होता। बल कामी कितना भी हो भगवान माफ करेगा। कितना भी क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, भगवान माफ करेगा। परंतु भगवान के सामने अगर कोई अहंकार दिखाए कि कोई भगवान भगवान नहीं है, जैसे कंस कहता था, रावण कहता था, तो उसको कोई माफी मिलने वाली नहीं। जब ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। तो सतयुग में क्या सूर्यास्त नहीं होता? सतयुग में चंद्रमा होगा, कम कलाओं वाला और ज्यादा कलाओं वाला चंद्रमा ही नहीं होगा, तो वहां रात भी नहीं होगी। और कोई न कोई मिसाल इस दुनिया में मौजूद होना चाहिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ये मिसाल देखी जा सकती है कि 6 महीने वहां दिन रहता। तो अगर 6 महीने दिन रह सकता है
तो आधा कल्प दिन नहीं रह सकता, रह सकता है। वो भी तो आधा कल्प ही है, उतने लोगों से। बाबा मुरली में बोला है कि प्रवृत्ति मार्ग वालों को मालूम है कि भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ जरूर आवेंगे। किसको मालूम है? प्रवृत्ति मार्ग वालों। प्रवृत्ति मार्ग वालों को मालूम है कि भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ जरूर आवेंगे। लेकिन जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं और जो भक्ति मार्ग वाले हैं, भगवान को तो वो भी जानते हैं, तो अंतर क्या पड़ता है? जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हजारों वर्ष के बाद फिर भगवान आवेंगे, जब कलयुग का अंत होगा। क्या अभी तो कलयुग का आदि चरण है, अभी तो 5000 वर्ष ही हुए हैं, द्वापर युग खत्म हुए। 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था कलयुग द्वापर के अंत में, तो वो तो बहुत लंबा कर देते हैं। अब गृहस्थी में पड़े हुए हैं गृहस्थी, वो बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं। मेहनत भी सारी करना, अपनी मेहनत भी करते हैं और सन्यासियों के लिए भी मेहनत करते हैं। और ये चित्र बने हैं, ये झाड़ और मूर्ति को पहले तो यही चित्र थे, 60 में यही बने थे मूर्ति में। तो इस चित्र में जो ये साक्षात्कार से बने हुए ना, दृष्टि से। हाँ जी। तो इस चित्रों में ये जो यानी 3 लोगों का जो चित्र दिखाया है, तो इसके अंदर तो ऊपर एक छोटी सी बिंदी है, उसके नीचे 3 बिंदी है, उसके नीचे 2 बिंदियां हैं। ये क्या जाहिर करती है? हमें इसका समझ अभी तक आई। ये आत्मा की स्थिति दिखाई है कि कौन सी आत्मा किस स्टेज वाली है, कौन सी कितनी ऊंची स्टेज वाली है, कौन आत्मा है कितनी नीची स्टेज वाली है। ऊपर एक दिखाई, उसके 3 2, इसका क्या मतलब? जो एक बिंदी दिखाई है वो एक ही एक है, जिस एक को याद करना है। उसके बाद है फिर 3 बिंदियां, तो वो शिव, वो तो ज्योति बिंदु है, वो किसी के द्वारा तो प्रत्यक्ष होगा। और 3 बच्चे हैं 3 कैटेगरी के। ऊंचे से ऊंची कैटेगरी है शंकर, निराकारी स्टेज के बिल्कुल नजदीक। फिर मध्यम स्टेज है विष्णु, न ज्यादा निराकारी न ज्यादा साकारी। और फिर नीची स्टेज है ब्रह्म। निराकारी स्टेज तो बनती ही नहीं, तो डायरेक्ट बाप से उनका पढ़ना होता ही नहीं। और तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से पढ़ने वाले हो, तो जरूर निराकारी स्टेज भी बनती होगी। निराकारी स्टेज अर्थात आत्मा रूपी सुई की बेसिकली तुम्हारी कट उतरती है, तब तुम डायरेक्ट बाप से सीखते हो। कोई तो बेसिक नॉलेज में आज तक पड़े हुए हैं, कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें। उनकी बुद्धि में बिंदी आती ही नहीं। जब आता है याद तो भगवान के नाम से कौन याद आता है? ब्रह्मा का साकार चोला याद आ जाता है। तो रचना भी 3 कैटेगरी की हो जाती है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं शैव संप्रदाय, दूसरा वैष्णव संप्रदाय और तीसरा ब्रह्म समाधि। फाउंडेशन कहाँ पड़ रहा है? ये जो 9,16,108 से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। नहीं, 9,16,108 जो है वो सतयुग के पहले जन्म की संपन्न टोटल सतयुग का पहले जन्म का जब आहुति होगी पूर्ण, उस समय ये आबादी होगी। तो इनमें जो बच्चे पैदा होंगे, जो 4.5 इस सीरीज से जाएंगे सतयुग में, तो वो जो 4.5 बच्चे पैदा होंगे, 4.5 लाख 4.5 लाख जो बच्चे पैदा होंगे, उनमें ये जो विदर्भी आत्माएं हैं, ये पैदा होने वालों में जाएंगे, पैदा करने वालों में नहीं। पैदा करने वालों में की लिस्ट में होंगे, लेकिन उनके ऊपर दूसरे धर्म का छिलका होगा।
जिनके ऊपर दूसरे दूसरे धर्म का, नीचे से नीचे धर्मों का छिलका होगा, वो पहले जन्म में भी नीची स्टेज में आवेंगे, शुरुआत में नहीं आवेंगे। शुरुआत में कौन आवेंगे? जिनके ऊपर किसी भी धर्म का कोई छिलका नहीं चढ़ा, सिर्फ अंतिम जन्म में आकर के माया उनको थोड़ा प्रभावित करती है। बाबा, ये विकार हमारा पीछा कब छोड़ेगा? जब हम विपरीत कर्म का पीछा छोड़े। हम अपने से पूछे कि जो श्रीमत के विपरीत कर्म है उनसे हमने पीछा छोड़ाया है? वो छोड़ते नहीं। वो अरे कोई ने पेड़ को पकड़ लिया और चिल्ला रहा है, अरे हमको पेड़ ने पकड़ लिया, छुड़ाओ। ये हमको कब छुड़ा देगा? तो ये ठीक है क्या? बाबा एक ये है, बाबा बिजली में आता है कि आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। जो 84 जन्म लेने वाले हैं उनका 84 जन्म नूंदा, जो काम लेने वाले हैं उनका काम नूंदा हुआ। बिल्कुल। तो ये जो विकारी संस्कार हमारे बनते हैं कलयुग द्वापर में, जब सतयुग स्टार्ट होगा तो वो कौन हो जाते होंगे? खत्म थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि नूंदा हुआ है। नूंदा हुआ है, मर्ज हो जाता है, मर्ज हो जाता है। 2500 तक वो मर्ज रहेंगे। 2500 वर्ष के बाद जैसे ही उनको उकसाने वाला कोई आएगा, तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आते हैं उकसाने वाले, और हम सबसे पहले उपस के आगे आ जाते हैं। सबका रंग होता है। हाँ जी। और सत्य चर्चा में वो ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि उस वक्त तो परमात्मा द्वारा हम आत्म स्थिति में होते हैं। हाँ जी। और बाबा मुरली में बोला है कि फरकावाद में मालक को बहुत मानते हैं। यूपी को साकार और निराकार की डबल लॉटरी मिली हुई है। साकार में भी मिला हुआ है और निराकार में। और निराकार बाप तो साकार में है ही। तो इसका क्या अर्थ है? अरे अर्थ तो आपने खुद ही बता दिया। यूपी वालों को चाहे ले या न ले वो दूसरी बात है, लेकिन मिला हुआ है। कौन मिला हुआ है? साकार भी मिला हुआ है। साकार ने भी यूपी में जन्म लिया है। और जो बेहद का जन्म है, बेहद का जन्म वो भक्ति मार्ग में कहाँ माना जाता है? वो भी यादगार यूपी में बनी हुई है। या तो वाराणसी यादगार बनी हुई है, शंकर का स्थान माना जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ का स्थान, काशी विश्वनाथ गंगे। या तो अयोध्या मानी जाती है, राम जन्मभूमि, या तो कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मानी जाती है। तो तीनों ही रूपों में भगवान का जन्म रूपी प्रत्यक्षता कहाँ मानी जाती है? यूपी में मानी जाती है। इसलिए महाभारी महाभारत युद्ध भी जो होना है, नहीं यूपी में नहीं है। है तो नजदीक, नहीं दिल्ली में भी नहीं है। महाभारी महाभारत युद्ध दिखाया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, और कुरुक्षेत्र का मैदान है हरियाणा के नजदीक, माना यूपी का बॉर्डर है। महाभारी महाभारत युद्ध तो अपने अंदर ही होगा, विकारों से युद्ध है ये। अपने अपने अंदर तो होगा, लेकिन यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। क्या बड़ा महाभारत कहाँ होगा? उस महाभारत में ज्यादा खेल दिखाने वाले होंगे यूपी के, क्योंकि जो जहां का होता है, जैसे नेहरू जी इलाहाबाद के थे, उन्होंने लंबे समय तक राज्य किया, तो वो जीतते रहे। वो किस स्थान से जीतते रहे? इलाहाबाद से ही हमेशा उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीते। तो इलाहाबाद वालों ने उनको क्यों ज्यादा अप्रिशिएट किया? क्योंकि वहां की पैदाइश थे, वहां के लोगों का इस बात का फख्र था कि ये हमारे देश के हैं। ऐसे ही यूपी वालों को जब पता चलेगा कि भगवान का साकार रूप कहाँ होता है, तो उनको नशा चढ़ जाएगा। इसलिए बोला है व्यक्तवाणी में, यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। अभी दिखाया नहीं है,
छुटपुट कहीं दिखा रहे हैं थोड़ा दिखा थोड़ा ही रहे हैं, अभी भी दिखाते हैं, है। अभी भी दिखा रहे हैं यूपी। हाँ जी, हाँ जी। और जब उसमें ये लिखा होता है कि आत्मा में पहले ही उसके पार्ट लिखे होते हैं कि इसमें लाइफ में क्या क्या करना है, फिर जब उससे कोई गलत काम हो जाता है तो आत्मा को क्यों दोष दिया जाता है? तो दोष देने की जरूरत नहीं, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है। आत्मा में 63 जन्मों का सारा 63 जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है। जैसा 63 जन्मों में जहाँ जहाँ जैसा पार्ट बजाया है वो अभी संगम युग में सिर्फ रिपीट हो रहा है, शूट हो रहा है, रिहर्सल हो रही। दोष क्यों देना? तो अज्ञान तो है। लेकिन पुरुषार्थ तो बाबा है ना, पहले हम ड्रामा को आगे थोड़ा रख सकते हैं, ड्रामा तो पीछे है। पुरुषार्थ करने वाली बात इसलिए है कि हमको पता नहीं है कि हमने क्या पार्ट बजाया है। जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्यों ना पॉजिटिव बजाएं, नेगेटिव क्यों उठाएं? खाने के लिए तो कभी नहीं पूछते, कहते कि खाना होगा तो खा लेंगे। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पता थोड़ा है कि हम क्या बढ़िया। और बाबा, कोई भी मकान होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे, इनकम टैक्स वालों को पता चल जाता ना फलाना आश्रम है, फलाना बिल्डिंग है, वो अपने आप पहुंच जाते। उसी रीति जो 1-2 मंजिल के एनएस होगा, जो 1-2 मंजिल की एनएस जो है, 1-2 मंजिल का हाँ जी, घर जो मकान हो गया एनएस का, जो एनएस नया दुनिया है जहाँ बहने रहते हैं, हाँ, नया संगठन। हाँ जी, वो तो ब्राह्मण दुनिया से तो गुप्त है, हाँ। तो बाहर दुनिया से भी वो गुप्त है। जब ब्राह्मणों की दुनिया में ही गुप्त है तो बाहर की दुनिया वाले तो गुप्त होगा ही। कोई बाहर की दुनिया वालों के लिए तो पहले ही बोल दिया, 2000 के आसपास ही अपने कवाणी में बोल दिया। बाप बच्चों की नजरों में प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों की नजरों में गुप्त हो गए। मतलब कोई भी आश्रम में अपने आप इनकम टैक्स वाले पुलिस आते, वहाँ कोई आते भी नहीं, उनको पता भी नहीं होगा कुछ लोग रहते हैं, इतना लोग है। आवेंगे भी तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ये कौन है। हाँ। वहाँ की जो हेड है माँ, उनकी लेटर्स आते थे, उस रीति भी सभी बच्चों से कनेक्शन होता था। अभी जो बच्चे नए नए निकले, लेटर्स दूसरों के हाथ से भी आ जाते, तो माँ से कनेक्शन कैसे होगा फिर इनका, जो शुरुआत से अभी भी निकलते हो। और बाबा की साइन नहीं होते हैं क्या? जो कनेक्शन बुद्धि का जोड़ना है वो माँ से और बच्चों से और भाइयों से जोड़ना है या बाबा से जोड़ना है? तो जो भी लेटर्स आते हैं उनमें बाबा का निशान नहीं होता है? काम करने के लिए बाबा किसी को भी निमित्त बनाए। और बाबा जैसे बोला है, ब्राह्मण को 84 जन्मों की कहानी का पूरा पता होना चाहिए। हाँ जी। तो ये पता शरीर रेजोल्यूशन के बाद होगा या पहले ही होगा? रामकृष्ण वाली आत्माओं को पहले होगा या पहले हो रहा है या नहीं हो रहा है? उनको तो हो रहा है, राम और कृष्ण। जब उनको हो रहा है तो दूसरों का नंबर नहीं ले सकता है। दूसरे भी प्रेम मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। मेहनत तो करेंगे ही, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। बाप करवाएगा। हाँ जी, ड्रामा करवाएगा। और बाबा, एक बार मैंने सुना था कि जो बच्चे बाप से प्रश्न करते हैं वो संपूर्ण नहीं कहलाएंगे। है? जो बच्चे बाप से प्रश्न करेंगे, प्रश्न भी 2 तरह के होते हैं। वो संपूर्ण। एक होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए। क्या सर्विस फील्ड में जाते हैं, हम बहुत सी बातों का सही समाधान नहीं दे पाते हैं, अंदर अंदर दिल में खाता है कि हमने शायद ये बात का जवाब ठीक नहीं दिया, तो उस बात को पूछा जाता है। तो बाबा मना करते हैं क्या? बाबा तो मना नहीं करते। बाबा तो कहते हैं कि अंदर जो बात है वो बाहर निकालो, नहीं अंदर अंदर खाती रहेगी। तो उस आधार पर जो पूछते हैं वो तो ठीक,
लेकिन जो विरोध करने के लिए पूछते हैं कि हम डाउन कर दें, वो गलत है। उसको दिखाया है शास्त्रों में कि देवताओं ने पूंछ पकड़ी, माना फॉलो किया, और असुरों ने मुंह पर। आपने इस मुरली में ऐसे कहा था, आपने इस अव्यक्तवाणी में ऐसे कहा था। तो जो मुंह पकड़ते हैं वो है असुर, और जो मुंह पकड़ने वाली मादा जिनके अंदर नहीं है लेकिन फॉलो करने वाले हैं, जो कहो तो फॉलो करना है, वो देवता है। मतलब अपने समझाने के लिए फील्ड में जाना है। हाँ जी, हाँ जी। प्रश्न तो वही पूछा था जो मुरली में आया है, जो मुरली में सुनाया गया वही तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्रश्न पूछने के लिए मना कहाँ है? मना नहीं किया। तो मैंने सोचा कि जो प्रश्न में कहा मुरली में कि जो बच्चे बाप से प्रश्न पूछेंगे वो संपूर्ण नहीं होंगे, तो इसलिए पूछते नहीं। प्रश्न पूछने वालों का क्लास में थोड़ा नंबर है या ज्यादा नंबर है? जो प्रश्न पूछने वाले हैं उनकी संख्या कम होती जाती है या ज्यादा होती जाती है? कम होती जा रही है। कोई कोई भाई तो ऐसे हैं कि हाथ में कागज भी नहीं रखते हैं और 2-2, 3-3 घंटे लगातार प्रश्नों की बौछार लगी रहती है। इससे क्या साबित होता है? कोई उनमें भूत आत्मा प्रवेश कर गई। सामान्य स्थिति में वो इतना ज्यादा बोलने वाले भी नहीं है। जब वो आत्मा प्रवेश करती है तो बिना किसी कागज पत्थर के प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न झड़ी लगा देती है। तो जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो ज्यादा पाप कर्म करने वाली होती हैं या कम पाप करने वाली होती हैं? ज्यादा पाप करने वाली आत्माएं जो प्रवेश करती हैं उनकी बात समझ में पूरी आती नहीं है, पूरा कोर्स करते नहीं है ठीक से, और वो प्रवेश होकर के धमचक्कर मचाते हैं, वो असुर है। और बाबा घर में मेरे को बच्चों ने क्वेश्चन किया, जो गोबर नहीं होता, गोबर के कोई माता है ना पोपले बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बनाते हैं तो भगवान का नाम जाप करते हैं। तो किसी ने उसके पोपले उठा लिए है। तो वो कैसे पड़ोसन को बोलती है तूने मेरे पोपले उठाए हैं तो मेरे को बताओ, मैं अपने पोपले लेने आई तेरे घर से। वो कैसे पहचानती है? वो पोपलों को अपने कान पे लगाती है और पहचान में अपनी जगह रखती है, यानी कि उसको भगवान का जो जाप किया उसमें सुनाई देता है। वे हद में ऐसी क्या बात है जो ये तो क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब है कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको उन्होंने गोवर्धन नहीं गोबर बने होते हैं ये उपले हाँ वो बने होते हैं। कोई गुड़िया उठा के उसके ले जाती है, तो दूसरी जो होती है वो जाती है, कहती है कि भाई उसने जो भी बनाए होते हैं भगवान के नाम लेकर के बनाए होते हैं। जब जाती है वो पहचान जाती है। तो वो कहते हैं कि वो कैसे पहचान जाती है? पहचान जो क्या, जब हाथ से थापा जाएगा तो हाथ के निशान नहीं आ जाएंगे? कोई का हाथ छोटा होता है, कोई का हाथ बड़ा होता है, कोई की उंगली छोटी होती है, कोई का ऊँटा मोटा होता है। बोला भगवान का नाम कैसे आया उसमें से नाम कैसे आ गया गोबर में? कोई कागज पत्थर लिखा जाता तो पहले, और आज भी ऐसा होता है, अंगूठा लगाते हैं, नाम लिखना जानते नहीं, वो कैसे पहचाने जाते हैं? अंगूठे की निशानी आ जाती है ना। बच्चों ने कहानी कहीं से सुनी होगी, पढ़ी होगी ना, वो मेरे से क्वेश्चन करने लगे। अच्छा। 16,108 जो माला होगी जो उनके के 16,108 लगाएंगे। हाँ, बड़े बड़े मंदिर हैं पुराने, उनमें गरारी के ऊपर वो माला रखी रहती है 16,000 की। 4-4, 8-8 लोग इकट्ठा पकड़ करके गरारी में माला को खींचते हैं। ऐसे यहाँ ज्ञान में भी आगे चल करके होगा कि अभी तो एक को बैठ करके समझाता रहा, लेकिन एक से नहीं उठेंगे वो देहाभिमानी सांडे हैं। तो 4-4, 8-8 मिलकर के जाएंगे तो उनके ऊपर असर पड़ जाएगा। और बाबा गिलहरी ने कैसे किया वो राम की, जब उसने भी तो सेवा की ना? और गणेश ने कैसे सेवा की?
गणेश कोई सूंड वाला था? है? कोई सूंड वाला जानवर ऐसा था? बना दिया नहीं, कोई एक मिसाल बताई है गणेश की कि ऐसे भी देवताएं होते हैं जिनमें देह अभिमान का पुट ज्यादा होता है, फिर भी सेवा करते हैं, इसलिए सेवा का उनको मेवा मिल जाता है। कुछ पवित्रता को धारण किया है तो उनकी पूजा चलती चली आ रही है। ऐसे ही कोई गिलहरी की बात नहीं है, वो भी एक प्राणी है। उस तरह का पुरुषार्थ करने वाले भी कोई हैं, दिखाते हैं शास्त्रों में कि जब राम ने पुल बांधा तो बंदर तो अपने बड़े बड़े पत्थर ले जाकर के पुल में डाल रहे थे। गिलहरी ने सोचा मैं कैसे पत्थर उठाऊं, तो पत्थर तो उठा ही नहीं सकी, तो बार बार पानी में नहाने जाती थी, भीग करके आती थी और बालू में जाकर के अपनी लोटपोट होकर के बालू अपने बालों में उलझा लेती थी और जाकर के पुल पर डाल आती थी। तो कोई खास सहयोग तो नहीं हुआ, लेकिन भावना देखी जाती है। भावना देखी, जितनी शक्ति है उसने अपनी सारी शक्ति पुल बनाने में लगा दी। तो ऐसे यहाँ भी ऐसी आत्माएं हैं जिनके पास न तन की शक्ति है, क्या कन्याएं माताएं हैं तो तन भौड़ा है, बूढ़ा शरीर है, कोई पूछने वाला नहीं है तन के हिसाब से, कुछ सेवा भी नहीं कर सकती। न धन है उनके पास, मन जो है वो सारा गृहस्थी में खप गया, बच्चों की पैदाइश में। मन की पावर भी नहीं, बुद्धि की पावर भी नहीं। ऐसी माताओं को बाबा आगे रखता है और शाबाशी देता है। क्या किसके लिए आया हुआ हूँ? माताओं के लिए आया हुआ हूँ। अभी अभी मुरली बोला, कोई 1 रुपया देता है, कोई 100 रुपया देता है। 1 रुपये देने वाले के पास 10 रुपए थे और 10 रुपए में से उसने 1 रुपया दिया, और जिसने 100 रुपए दिए उसके पास कितने थे? 10 गुना थे, और उसमें से 100 रुपया दिया, तो भी दोनों का बराबर भाग्य बनता है। ऐसे ही यहाँ दिल देखा जाता है, क्या ये नहीं देखा जाता किसने कितना दिया। जितना भी दिया दिल से सतो प्रधानता पूर्वक दिया। ऐसा तो नहीं देते समय दिल के अंदर आया पता नहीं भगवान का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चेक दे दो। अगर नहीं भी भगवान का काम होगा तो हम कहेंगे हमने लोन दिया था इनको, देखो ये प्रूफ है हमारे पास। और बाबा जैसे कोई सोल किसी में प्रवेश करती है तो उसका मन बुद्धि पर कंट्रोल होता है, जो सोल प्रवेश करती है और जिसमें प्रवेश करती है क्या उसे पाप पुण्य लगता है? उसका पुरुषार्थ तो रुकता है, हाँ? उसको बिगड़ डालती है। जो सेवा वो कर सकती है उस सेवा को डिसर्विस में बदल देती है, तो हिसाब किताब हुआ ना। और नाग होते हैं, नाग होते हैं, नाग, हाँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नग, हाँ, वो तो बहुत मिल जाते हैं। हाँ, पुखराज की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बहुत तादाद में मिल जाते हैं, चाहे जितने ले लो। नहीं, वो सिर्फ जो कीमती रतन है उनके साथ रखा जाता है तो वैल्यू है। उनकी जो ज्यादा वैल्यू वाले हैं उनकी वैल्यू को नापने के लिए पुरखराज रखा गया है, नहीं तो वैल्यूबल नहीं है। और जो बच्चे उधर रुकावट में भर्ती के लिए जाते हैं, हाँ जी, और उधर जाकर वो किसी वजह से जैसे कि दरवाजा बंद करने से घबरा जाते हैं और वो भर्ती नहीं कर सकते है, उनका क्या फ्यूचर होगा? दरवाजा बंद करने से घबरा जाते हैं, माना सफोकेशन हो जाती है। मेरी अपनी बात है, पर्सनल बात। मैं गया था फरुखाबाद में भट्टी के लिए, हाँ, तो जैसे वो गेट बंद करते हैं ना, हाँ, तो मैं घबरा गया।
और फिर डॉक्टर के पास गया तो एकदम बीपी मेरा काफी हाई हो गया, फिर मैं उधर से वापस आ गया। बीच में ही वापस आ गए? पहले दिन वापस आ गए, फिर दोबारा गए? दोबारा नहीं हैं? तो दोबारा नहीं जाते। तो अच्छा हुआ दोबारा चले गए। हैं? दोबारा गए ही नहीं? और फिर तो जब आपकी भट्टी नहीं हुई तो आपको क्लास में ही नहीं आने तब तक। हैं? हैं? बाबा उनके थोड़ा सा चक्कर का प्रभाव था। हैं? सोल चक्कर का प्रभाव पड़ा। देखो वही बात हो गई, कोई सोल का प्रभाव हुआ होगा तो वहाँ नहीं प्रवेश करने देती, नहीं तो वहाँ जाने वाले तो भयंकर गर्मी पड़ती है और उनको पंखे की भी दरकार नहीं है, फिर बड़े मस्त रहते हैं। कहीं भी दरवाजा बंद करते हैं घबरा जाता हूँ। हाँ, तो कोई सोल ऐसी आ गई को उसको वो पसंद नहीं है, जब उसने प्राण छोड़ा होगा तो उसको बंद जगह में रखा गया होगा तो घुट घुट के मर गया, तो उसे उस जगह में जाने मात्र से ही वो परेशानी पैदा हो जाती है। ऐसे प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे प्रभाव इनके ऊपर है, वो दोबारा जाएगी कोई बात है। हारिए ने हिम्मत विसारिए न राम। बाबा सफोकेशन तो मुझे भी मेरी बहुत ज्यादा हुआ है। हार्ट का ऑपरेशन हुआ 1 साल हुआ है। तो मुझे प्रॉब्लम तो बहुत आई, मैं भी सोचता था मन में। हाँ, लेकिन हवा थोड़ी सी मिले। फिर क्या हुआ? पार कर गए? पार कर गए? हाँ, हिम्मते बच्चे मजे देव। आप 80-80 साल की बुढ़िया अमरनाथ पे यात्रा करने चली जाती थी, पहले तो इतने साधन भी नहीं थे, तो भी 80 साल की बुढ़िया यात्रा करके वापस आती थी खुशी खुशी। मेरा कहने का भाव ये है सफोकेशन ज्यादा है वहाँ पर। अब जहाँ हवा का सर्कुट कम है, जहाँ 50 आदमियों की जगह है और वहाँ 500 इकट्ठे होंगे तो सफोकेशन होगा नहीं। लेकिन अंदर की खुशी एक ऐसी चीज है, अगर ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठ गया तो खुशी इतनी बढ़ जाती है, बाप की याद इतनी बढ़ जाती है कि वो सफोकेशन कुछ महसूस नहीं होता। जैसे बाबा ने मुरली में बोला कि जिनको श्वास की बीमारी थी, दमा की बीमारी थी, उनको ढोढा और रोटी खिलाया गया, बाजरे की रोटी और छाछ ही दिया गया कई दिन तक, और सब चंगे हो गए। तो ये कौन सी खास बात थी? उस समय नशा, उनको इतना नशा चढ़ा हुआ था। ज्ञान को भी बल कहा जाता है। अच्छी तरह ज्ञान बुद्धि में बैठ जाए तो सात्विक स्टेज बन जाती है। उस सात्विक स्टेज में ये दिखाई नहीं पड़ता कि यहाँ गर्मी है, कि यहाँ सर्दी है, पंखा है या नहीं है, या बंद जगह है या खुली जगह है, लेकिन खुशी उनको पार ले जाती है। ये तो बात ठीक है, लेकिन गर्मी और चीज है, सर्दी और चीज है, हवा वो चीज है। गर्मी के साथ आदमी जी सकता है, सर्दी से भी जी सकता है, लेकिन हवा के बिना नहीं जी सकता। अभी घोंघाट होगा विनाश के टाइम पे, तब क्या करेंगे? जीने वाले जी जाएंगे। बाबा जो पार्टी जाते हैं ना, उनको समझा के भेजा जाता है। हाँ जी। उधर जाते ही वहाँ की जो भाई होते हैं वो बताते हैं कि आज से दरवाजा बंद है, बाहर कदम नहीं रखना, 7 दिन नहीं रखना, उसी ढंग से वो उधर समझाते हैं। वो थोड़ा घबराते हैं, भाई लोगों का ही ज्यादा कंप्लेंट आती है। पहले से ही यहाँ से समझा के ले जाओ ना, कि मुरली में बोला है बाहर कदम भी न रखे, किसी को फोन भी न करे, बाहर की दुनिया में बुद्धि भी नहीं जानी चाहिए, ऐसा फाउंडेशन हो। पहले समझाया। हाँ जी। इस बार माताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो ऊपर भी जाते। माताएं तो जिंदगी भर अंदर रहने की अभ्यासी है, उनको क्यों प्रॉब्लम पैदा होगा? भाई लोग तो बाहर की दुनिया में घूमने फिरने वाले। बाबा पर्सनल बात तो नहीं है, जम्मू वालों के हिसाब से कोई पूछ रहे थे परिवार, जब संगठन जम्मू नहीं जा सकते तो पठानकोट वाले पठानकोट में संगठन कर सकते हैं ना, जब पठानकोट नहीं जा सकते तो जम्मू वाले जम्मू में संगठन कर सकते हैं ना। हाँ, तो क्या हुआ? कर सकते नहीं कर सकते। अरे कहीं भी संगठन में बैठना है, संगठन में बैठना माना वाइब्रेशन मिलेगा, संगठन की पावर मिलेगी।
क्योंकि बहुत लोग बिजनेस करते, दुकान बंद करके जा नहीं पाते, तो वहाँ की वहाँ ही करने में 1-2 घंटा टाइम लगते हैं। अगर वहाँ से दूर जाएंगे वो लोगों को 5-6 घंटा हो जाता है। तो अपनी त्याग तपस्या सबकी अलग अलग है, अपना अपना नशा अलग अलग है। कोई को तो इतना नशा चढ़ जाता है कि अपना सब धंधा दोरी छोड़ करके 24 घंटे संगठन में ही घुस जाते हैं। वो कैसे घुस जाते हैं? नशा अपना अपना नशा अलग अलग है। और बाबा है जी, सर्वशक्तियों की लाइट के सदा साथ रहेंगे तो माया पास नहीं आ सकती। तो घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर माया हमारे पास कैसे आती है? आत्मिक स्थिति में नहीं रहते। आत्मिक स्थिति में रहे तो सब समस्याओं का समाधान है आत्मिक स्थिति। देवान में आते हैं तो छोटी समस्या बड़ी लगती है। आत्मिक स्थिति में रखें और वो अभ्यास पक्का हो जाए तो जैसे परमात्मा हमारा बाप हमारे साथ है, सब समस्याएं ढीली हो जाती है। ड्रामा जब सारा बीत जाता है आत्मा बाद में याद आती है। वो भी 63 जन्मों का हिसाब किताब है, बनी बनाई बन रही है। आत्मा भी जाएगी। बाबा जो भी एडवांस में आते हैं वो बेसिक से आते हैं, चाहे पिछले जन्म इस जन्म में, तो बेसिक में आदत पड़ जाती है। कोई जरूरी नहीं कि जो भी आते हैं सो सब बेसिक से ही आते हैं। हाँ, कोई ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि पूर्व जन्म में बेसिक में जरूर रहे होंगे। तो बेसिक में ज्यादा लोगों का आदत हो जाता है, वहाँ टीचर करने ले जाते हैं मधुबन के लिए। तो यहाँ एडवांस में आते हैं, बोलते हैं कि हमको एक टीचर चाहिए पार्टी ले जाने के लिए, बेसिक के हिसाब से पूछ लेते हैं। ये तो राजा बनने वाली क्वालिटी की आत्मा ही नहीं है। जिनका फाउंडेशन ही आधार बने लेने का है, आधीन बने हुए हैं शुरुआत में ही, फाउंडेशन में ही। बाबा रास्ता के हिसाब से, फिर वो रास्ते के हिसाब से। अरे आदमी कहाँ का कहाँ चला जाता है। बिलायत जाने वाला, उसको रास्ते में कोई ले जाता है साथ में? बिलायत जाने वाले बिलायत चले जाते हैं, उनको कोई रास्ता बताने के लिए जाता है क्या? माताएं नहीं जाती हैं, कन्याएं नहीं जाती हैं विदेश में? है सब आधीन बनाने वाली बातें हैं। इसलिए आपसे रोज पूछते हैं। इसलिए बाबा बताते हैं कि आधीन बनाने वाले हैं अनेक और स्वाधीन बनाने वाला है एक। की बात तो चलो। अरे पार्टी में जो होशियार हो उनके हाथ में बागडोर सौंप दो, पार्टी ले जाओ। क्लास में भी तो कोई न कोई मॉनिटर बनाया जाता है ना। बाबा एडवांस में 1-2 बार गया था, बेसिक में 1-2 बार गया था, एडवांस में चीजें आ गई। तो क्या बेसिक में 1-2 बार गए और उसके बाद एडवांस में आ गए। हाँ, कोई बच्चे बहुत सूझ बुद्धि होते हैं, या कोई का पूर्व जन्म का हिसाब किताब ऐसा होता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने बेसिक नॉलेज पढ़ ली, थोड़ी सी रह गई, सो यहाँ बेसिक में 1-2 दिन चले गए और एडवांस में आ गए। हाँ, जो बच्चे सीधे ही एडवांस में आ जाते हैं, उनका पूर्व जन्म का हिसाब किताब है सारा ही। पूर्व जन्म में बेसिक में रहे होंगे, बेसिक पढ़ाई पहले ही पढ़ ली है। बेसिक पहले पढ़नी जरूरी पड़ती है। अरे प्राइमरी में काका गागा ABCD पढ़ेंगे नहीं और BA में कैसे पढ़ने लगेंगे? वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, भले घर में पढ़े, माँ पढ़ाए, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी बेसिक। लोग यहाँ डायरेक्ट भी आते हैं, पहले बेसिक ही समझते हैं, फिर ये चलते हैं आगे। बाबा एक कन्या पूछ रहे हैं कि सब कुछ सीख के मैंने अभी तो सुख सुविधा आ गया ना, एडवांस पार्टी में हर जगह मिनी मधुबन है, हर जगह तो नहीं, मतलब हर ज्यादा से ज्यादा 2000 के बाद तो मिनी मधुबन में कुछ दिन 1 साल 2 साल रह के सीख के सरेंडर होना अच्छा है, या डायरेक्ट जा करके सरेंडर हो जाना अच्छा है? तो बाबा ने मुरली में बताया है सबसे ज्यादा अच्छा है तुरंत दान
मांगल्य बाबा कहते हैं अगर सोच विचार के आएंगे, देखभाल के आएंगे, तो बाबा भी वर्षा सोच विचार के देंगे, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बाबा जनरल टेस्ट जो है ना अपना किसी घड़ी मारने वालों को हम सुना देते हैं, थोड़ा उनकी बात है। जनरल टेस्ट जो अपने CDID की CD वगैरह, हाँ अपने घड़ी मारने वालों को थोड़ा उनकी बात करके। हाँ, जो ज्ञान में नहीं चलते हैं उनको जनरल कैसेट सुना। हाँ जी, अगर वो सुनते हैं तो उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ जाएगा, सीधा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे दक्षिण भारत में बहुत निकले जो डायरेक्ट कैसेट ही सुन करके निकले और बहुत तेजी से अच्छे चले। बाबा अभी जो आत्माएं परमधाम से आ रही हैं वो जन्म कहाँ लेती है? यही इसी दुनिया में जन्म लेती है और कहाँ लेंगी? जन्म लेते हैं, गरीबी में लेती है या अमीरी? ये कोई जरूरी नहीं गरीब वगैरह, जो पहली आत्मा आएगी वो तो अच्छा ही जन्म लेगी, खराब जन्म लेगी। सात्विक आत्मा आती है या तमो प्रधान आती है? सतो प्रधान आत्मा सत्यधाम से आती है। पहले जन्म तो उसका अच्छा ही होगा। पहले जन्म तो अच्छा ही होगा। पहले जन्म में सबकी सदगति है। और कंप्लेन और रिपोर्ट में क्या अंतर है? कंप्लेन रिपोर्ट में क्या अंतर है? बाबा बोलते हैं ना कंप्लेंट करने वाले कभी कंप्लीट नहीं होते, तो कंप्लेंट और रिपोर्ट का फर्क कंप्लीट और कंप्लेन रिपोर्ट तो आपको देना होता है। एक रिपोर्टर्स होते हैं वो घड़ी घड़ी एक एक सेकंड का समाचार देते रहते हैं, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और एक होते हैं कंप्लेंट करने वाले, उनको कोई प्रकार के दुख हो गया, तकलीफ हो गई, किसी से परेशानी है, कोई उनको दुख दे रहा है तो कंप्लेंट करते हैं, चलो भाई पुलिस में रिपोर्ट करके आओ, तो उसे कंप्लेंट कहा जाता है। चलो हो गया, जम्मू 1 घंटे से आगे नहीं जाता है।